नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। दुर्ग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गहरी खाई में बस गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में अब तक 15 मजदूरों की मौत की जानकारी मिल पाई है। 20 से ज्यादा मजदूर फिलहाल जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। करीब 50 फीट गहरी खाई में बस गिर गई। गहरी खाई में पलटी मजदूरों से भरी बस। तस्वीरें देर रात की आपको दिखा रहे हैं। कुम्हारी के खपरी रोड पर मुरूम खदान के पास यह हादसा हुआ। सीएम साय ने इस घटना पर दुख जताया है। तो दुर्ग से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मजदूरों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि खाई करीब 50 फीट गहरी है। इस हादसे में 15 मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। हादसा कुम्हारी की खपरी रोड पर मुरूम खदान में हुआ, जहां केडिया डिस्टिलरी के कर्मचारियों की बस में सवार होकर वापस लौट रहे थे। बस में करीब 40 लोग सवार थे, तो वहीं घायलों को रायपुर रेफर भी किया गया है। मृतकों की संख्या आगे भी बढ़ सकती है, तो वहीं मामले की जानकारी रखते ही दुर्ग जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है। तो दुर्ग में ये भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। ये देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक पूरी जानकारी पहुंचा रहे किस तरीके से यह हादसा होता है। दरअसल मजदूरों से भरी बस जो है वो अनियंत्रित होती है, उसके बाद बस खाई में जा गिरती है। 50 फीट गहरे ये जो खाई है वो बताया जा रहा है। अब तक 15 मजदूरों की मौत हो गई है। करीब 20 मजदूर फिलहाल जख्मी हैं। मृतकों की संख्या आने वाले वक्त में बढ़ने की भी आशंका है। तो अब तक 15 मजदूरों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। इसके अलावा सीएम साय ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। तो बिल्कुल दुर्ग के कुम्हारी के पास निजी कंपनी के कर्मचारियों से भरी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की दुखद सूचना मिली है, और इस दुर्घटना में 11 कर्मचारियों के निधन का जो समाचार है वो प्राप्त हुआ है। ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से लिखा गया है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। दुर्घटना में जख्मी कर्मचारियों के इलाज का समुचित प्रबंध किया गया है। मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। और वहीं दुर्ग हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि दुर्ग में हुआ बस हादसा अत्यंत दुखद है। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, उनके प्रति संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ बस हादसा अत्यंत दुखद है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिखा गया है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत पीएम ने भी इस घटना पर दुख जताया है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हितेश शर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हितेश, 15 मजदूरों की मौत हो गई, 20 मजदूर जख्मी हैं। फिलहाल जानकारी दीजिए कि जो 20 मजदूर जख्मी हैं, क्या उनमें किसी की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जो बस हादसा हुआ था, बस हादसे के बाद ही जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले अपने दर्शकों को जो अपने दर्शकों तक ये खबर सबसे पहले पहुंचाई थी। आपको बता दूं कि फिलहाल 15 मजदूरों की इस हादसे में जो मौत हो गई है, और 21 मजदूर के लगभग घायल बताए जा रहे हैं, और 2 मजदूर अति गंभीर रूप से घायल है। सभी का इलाज फिलहाल चल रहा है। जितनी भी जो कैजुअलिटी हुई है, उन्हें कुम्हारी के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया था, और वहीं से मर्चुरी के लिए शिफ्ट कर दिया गया। और देर रात हादसे के बाद होते होते सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा केडिया डिस्टिलरी की ओर से की गई है, जो मृतक है उनके लिए, और जो अति गंभीर रूप से घायल है उनके लिए 5 लाख रुपए, और जिन्हें मामूली चोटें आई हैं उनके लिए 2 लाख रुपए की घोषणा की गई है। क्योंकि ये केवल सूत्रों की जानकारी के हवाले से खबर है, क्योंकि केडिया डिस्टिलरी का कोई भी व्यक्ति हादसे के बाद से सामने नहीं आया है, ना तो मीडिया के सामने आया है और ना ही जिला प्रशासन के सामने आया है।
फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से मुआवजे की घोषणा तो नहीं की गई है, क्योंकि जो हादसा था, हादसे के बाद से ही लगातार जो कैजुअलिटीज सामने आ रही थी, कुछ लोगों को रायपुर के एम्स रेफर किया गया, इसलिए अभी जो है मुआवजे की बात नहीं हो पाई है। लेकिन ये जो जाहिर तौर पे एक जो नियम होता है जिला प्रशासन का या जो राज्य सरकार का, उसके अनुरूप जो मृतक है, मृतकों को मुआवजा तो मिलेगा ही। और जो एक बात ये भी सामने आई है कि जो मृतक है उनके परिवार को केडीए डिस्टिलरी में ही एक नौकरी की भी बात सामने आ रही है। जी ठीक है हितेश, ये बताइए कि अभी भी क्या घटनास्थल पर प्रशासनिक अमला मौजूद है? जी देखिए, बस को निकालने की कवायदे कल रात को की जा रही थी, लेकिन बस निकल नहीं पाई। तो जाहिर सी बात है 7 बजे के बाद एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा और बस को बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि बस के अंदर कोई मौजूद नहीं है, पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो आधी रात तक लोगों को बाहर निकाल लिया गया था, केवल अब बस उस खाई में पड़ी है। अब उस खाई से बस को निकालने की कवायद शुरू होगी, क्योंकि कल एक जो हाई पावर हाइड्रा लिफ्ट होती है उसको बुलाया गया था, लेकिन लिफ्ट से भी चूंकि अंधेरा बहुत ज्यादा था और जो इफेक्ट इतना ज्यादा था अंधेरे का कि बस बाहर नहीं निकाली गई, जिसके कारण आज सुबह एक बार फिर 7 बजे के बाद एक बार बस को बाहर निकालने का रेस्क्यू शुरू होगा। स्थानीय प्रशासन तो मौके पर मौजूद है ही, राजधानी से भी एक जो विशेष दल को बुलाया गया है। एसडीआरएफ की टीम 55 लोगों की एक टीम बनाई गई है, वो टास्क टीम उस बस को निकालने का काम करेगी। ठीक है हितेश, आप नजर बनाकर रखिए, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।